हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ब्लॉकचेन एक प्रकार की डेटाबेस होती है जो कि 1991 में दो क्रिप्टोग्राफिक रिसर्चर्स स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने ब्लॉकचेन की आइडिया को पेश किया था, लेकिन बाद में चल के 2009 में एक जीनियस ने, सतोशी नाकामोटो नाम के एक जीनियस ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया था। और इसके बारे में लोग तब से जानने लगे जब बिटकॉइन का इस्तेमाल होने लगा। अभी मैंने बताया कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस होती है, लेकिन ये बाकी डेटाबेस की तरह बिल्कुल नहीं होती है। ये कुछ अलग ही डेटाबेस होती है। सारे डेटाबेस ब्लॉकचेन नहीं होते, लेकिन सारे ब्लॉकचेन्स डेटाबेस होते हैं। अब डेटाबेस का खासियत ये होता है कि उस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा हो तो हम उसे फिल्टर करके निकाल सकते हैं अपने कार्य अनुसार जो हमें चाहिए। यानी हमें चाहिए लोगों का मोबाइल नंबर, तो हम फिल्टर करके सारे लोगों का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, उनका नाम निकाल सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अब आम डेटाबेस और ब्लॉकचेन में अंतर यह है कि आम डेटाबेस का डेटा जो होता है वो एक टेबल में स्टोर होता है, जबकि ब्लॉकचेन में का डेटाबेस एक ब्लॉक में स्टोर होता है जिसका एक निश्चित कैपेसिटी होता है। और जब वो ब्लॉक भर जाता है वो बाकी दूसरे ब्लॉक के साथ जाके जुड़ जाता है जो कि पहले से भरे हुए हैं, और जुड़ करके एक चेन बना लेता है। और ऐसे ही और भी ब्लॉक्स भरते जाएंगे अपने, जब जब डेटा आएगा उनके अंदर और फुल होते जाएगा। तो ये एक चेन टेक्नोलॉजी होता है। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ज़्यादातर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को रखने के लिए होते हैं। जैसे बैंक्स में हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होता है पूरी तरह से एनक्रिप्टेड, ठीक वैसे ही बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को रखता है ब्लॉकचेन सर्वर। अब जैसे बैंक्स के सर्वर एक रूम या फिर हॉल में होते हैं, वैसे ब्लॉकचेन के सर्वर एक रूम में या फिर हॉल में नहीं होते, बल्कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं। और पता नहीं ये कंप्यूटर्स कितने होते हैं। ये सब कंप्यूटर्स मिलके बिटकॉइन नेटवर्क बनाता है, जिसे नोड्स भी हम कहते हैं। और ये सारे कंप्यूटर्स यानी नोड्स के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर इस नेटवर्क का एक भी कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हम इसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर से ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, यानी इसके ऊपर किसी का रोक टोक नहीं है, कि सरकार का दबाव नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है कि नहीं। तो ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेटाबेस हजारों कंप्यूटर्स में अलग अलग जगहों पर लोगों के कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं। तो अगर हैकर चाहे इन ब्लॉकचेन के डेटाबेस को हैक करने के लिए, तो उन्हें हजारों कंप्यूटर्स में एक साथ अटैक करना होगा। लेकिन अगर उस वक्त कोई ना कोई कंप्यूटर अगर ऑफ हो या फिर शट डाउन हो, तो उस केस में सारे हैकर्स मिलकर के ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कंप्यूटर उस वक्त बंद है। और जब भी वो कंप्यूटर ऑन होगा तब ये पूरा डेटाबेस फिर से लोग एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ब्लॉकचेन को हैक करना इतना भी आसान नहीं है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर डेटाबेस है। और मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन एक इरिवर्सिबल डेटाबेस है, यानी इसमें हम बाद में जाकर के एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ ओवरराइट नहीं कर सकते। जो डेटा ब्लॉकचेन में जुड़ गया, उस चेन लिंक हो गया, वही डेटा रहेगा। या तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या हैं। अगर मान लीजिए ब्लॉकचेन एक हॉस्पिटल इस्तेमाल करता है, तो उस केस में अगर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में जाकर जुड़ जाता है, तो उसे कोई भी देख सकता है, कोई भी व्यक्ति उसे आराम से देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इससे एक फायदा यह है कि उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अभी किसी ना किसी हॉस्पिटल में कभी ना कभी गड़बड़ हो जाता है कि उसके डेटा में बदलाव कर दिया जाता है, उसके रिपोर्ट में बदलाव कर दिया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन में जब जुड़ जाएगा ये डेटा, तो उसे बदलाव नहीं किया जा सकता है, यानी उसके साथ कोई भी धांधली नहीं हो सकती, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में जुड़ गया। और ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसे बाद में एडिटिंग नहीं किया जा सकता, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इसे एडिटिंग किया ही नहीं जा सकता है। फिर अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज को लेके, तो आए दिन बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं कि जमीनों के मामले में कि ये प्लॉट मेरा था या फिर ये प्लॉट किसी और का था। तो अगर ये डेटा, प्लॉट के डेटा अगर ब्लॉकचेन में जुड़ जाए, तो बहुत आसान तरीके से एक्सेस हो सकते हैं कि किस समय किस व्यक्ति ने इस प्लॉट को खरीदा था या फिर बेचा था। तो डेटाबेस, ब्लॉकचेन के डेटाबेस में ये बिल्कुल स्टोर्ड रहेगा और कभी भी इसे एडिट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरह का सबूत रहेगा, ताकि लोग जान सकें कि ये जमीन किसका था और कब से कब तक ये जमीन किसका था और कितने से कितने में ये लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे देखें कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम और ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है।
क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, यानी इस पे सरकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, बैंक का कोई रोक टोक नहीं रहेगा और ये एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस भी कराता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी से ट्रांजैक्शंस कराते हैं पेपैल वगैरह से, तो हमें लगभग 3 दिन तक टाइम देना होता है उस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने में, लेकिन ये एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस कराता है, बहुत जल्दी ही ट्रांजैक्शंस कराता है और ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस कराता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम अपना बिटकॉइन या फिर जो भी कॉइन हमारे पास अल्ट कॉइन या फिर जो भी इथेरियम है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, उसे अगर हम ट्रांजैक्शंस कराते हैं, मतलब भेजते हैं दूसरे के अकाउंट में, तो ये प्राइवेटली जाता है। बस उसके पास हमारा ब्लॉकचेन में हमारा सिर्फ पब्लिक की ही दिखाई देगा और बाकी हमारे जितने भी डिटेल्स हैं वो नहीं दिखाई देगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सिक्योर ट्रांजैक्शंस कराता है, लेकिन सिक्योर ट्रांजैक्शंस कराता है, लेकिन इसका एक गड़बड़ ये है कि अगर हम गलती से भी अपना की गलत डाल देते हैं तो ये किसी और के अकाउंट में चला जाता है, जिससे वापस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसको सारे लोग देख सकते हैं कि इसमें मतलब कौन कितना ट्रांजैक्शंस कर रहा है और कब ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके टेक्नोलॉजी कॉस्ट बहुत सारा पैसा लग जाता है इसके टेक्नोलॉजी को बैठाने में, और इस पे ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ यानी ड्रग्स सेलिंग वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ पब्लिक की ब्लॉकचेन में दिखाई देता है, इसीलिए हमारा पर्सनल डेटा नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर इस पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा ब्लॉकचेन के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।